Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions. स्टूडेंट्स देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट कर लिए थे लास्ट वीडियो में. नाउ इज़ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस. इसके भी 9-10 पार्ट दिए गए हैं. 9 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. तो करते हैं इसको स्टार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ax² + bx. तो देखिए बच्चों, इन दोनों टर्म्स में एक चीज़ कॉमन आ रही है. तो दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, तो x को बाहर ले लेते हैं. अंदर हमारे पास बचता है ax, क्योंकि a है ही और x यहाँ पर 2 थे तो एक बाहर ले लिया है, एक अंदर रह गया, +b. यही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में है 7p² + 21q². तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है. जो टर्म में हमें लगता है कि क्या कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर ले लेना है, बाकी पोर्शन को अंदर रेस्ट करना है उसका. तो इसमें 7p² टर्म में 7 कॉमन आ रहा है और 21q² में 7 में इसमें इंक्लूड है, तो थर्ड टाइम यानी 3 जगह हमारा 21 आता है. तो इसको समझते हैं इस तरीके से. 7 को बाहर ले लिया है हमने, अंदर हमारे पास बचता है p² + 21 बनाने के लिए 7 के साथ में हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी. तो हम अंदर हमने ले लिया है 3 और q² है ये, तो 3q². थर्ड क्वेश्चन 2x³ + 2xy² + 2xz². सामने देखने से ही पता चल रहा है हमारे पास 2 तीनों टर्म में दिया है, तो 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे और तीनों ही टर्म में हमें x मिला है अंदर, तो x को भी 2 के साथ में बाहर ले लेंगे, यानी हमारे पास कॉमन आया है 2x. तो सॉल्व करते हैं इसको. तो 2x हमने कॉमन ले लिया है बाहर, अंदर हमारे पास बचता है x² + y² + z². तो ये इसका आंसर है. तो एक एक लाइन के इनके आंसर आ रहे हैं. अगर आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आ रहा है तो मुझे नहीं लगता ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी रहेगी और कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. फोर्थ पार्ट में am² + bm² + bn² + an². तो देखिए इसमें हमें 4 टर्म दिए हैं, तो इसमें आधा आधा करके हमें इसमें कॉमन सर्च करना होगा, क्योंकि पूरे रो में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है. तो करना क्या है देखते हैं. देखिए बच्चों, इसको हम कैटेगराइज कर लेंगे, इसको हम कैटेगराइज कर लेंगे. इन दोनों में m² बाहर कॉमन आता है, अंदर हमारे पास बचता है a + b. यहाँ पर हमारे पास आ रहा है प्लस का n² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचता है b + a. अब पूरे टर्म में देखते हैं, हमारे पास एक ये और एक ये दोनों ही कॉमन है, 2 एक साथ लिख लेंगे और बचा हुआ यहाँ लिख लेंगे m² + n². तो देखिए दोबारा समझिए इसको. पहले जैसे हमने इसको कैटेगरी में ले लिया है, क्योंकि m² 2 शुरू के 2 टर्म में दिया है और लास्ट के 2 टर्म में हमें n² दिया है, तो वहाँ पर n² कॉमन लेंगे, शुरू में m² कॉमन ले लेंगे और उसके बाद a + b अंदर हमारे पास दोनों टर्म्स में बचता है, तो उसको एक बार हमने बाहर ले लिया है और बचे हुए रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे. देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे पार्ट 5th lm + l + m + 1. तो इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं अभी. फर्स्ट ब्रैकेट पार्ट में हम देखेंगे l कॉमन आ रहा है, तो l को हम बाहर ले लेंगे. अंदर बचता है हमारे पास m + 1 और +m + 1.
तो देखिए बच्चों, ये हमें इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं और जहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा होता है तो वहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 होता है। तो l + 1 और ये वाला कॉमन पार्ट यहाँ पर। सिक्स्थ पार्ट में y बाहर दिया है, अंदर बचा है y + z + 9 ब्रैकेट में फिर से y + z। तो ये तो सामने ही आंसर दिख रहा है। ब्रैकेट वाले पोर्शन को बाहर कॉमन ले लेंगे और रेस्ट ऑफ द जो टर्म्स बचे हैं उनको एक साथ कॉमन ले लेंगे। तो करते हैं इसको भी। यहाँ पर देखते हैं ये वाला पार्ट कॉमन है, लिख लेते हैं इसको। ये वाला और ये वाला हमारा बचा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक ही लाइन में ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 7th पार्ट 5y² - 20y - 8z + 2yz। तो देखिए इसमें भी कैटेगरी हमारी सेपरेट हुई है, करने की नीड नहीं है। और निकालना शुरू करते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट कैटेगरी हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, सेकंड कैटेगरी हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 5y कॉमन आ रहा है, अंदर हमारे पास बचता है y - 5 4 जा 20y। नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है, 8z, क्योंकि z यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो अंदर हमारे पास बचता है y। देखिए यहाँ पर 8z नहीं, यहाँ पर हमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2z कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास बचता है यहाँ पर +4 2 4 जा 8z। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है z हमने ले लिया, यहाँ पर आता है हमारे पास y प्लस का। ठीक है, अब वही असेंबल कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन सेम है, थोड़ा आगे पीछे हो गया लेकिन सेम थिंग है, साइन हमारे वही हैं सेम। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट दिया है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो प्रोसेस वही है कॉमन लेने का। थोड़ा सा इसको आगे और पीछे करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, लेकिन वैसे इजी है। इसका 8th पार्ट देखते हैं। 10ab + 4a + 5b + 2। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में हमें कैटेगरी दी है, 4 टर्म्स दिए हैं, लेकिन ट्विस्ट करके दे दिया है। हम कॉमन चीज़ों को आगे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 10ab ये वाला पहले ले लेते हैं, 5b + 4a + 2 इस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, इस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। कॉमन हमारे पास आ जाएगा 5b, अंदर हमारे पास बचता है 2a + 1, क्योंकि 5 2 जा 10ab + 5b। यहाँ पर हमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर ले लिया है, यहाँ पर बचता है 2a 2 2 जा 4a + 2 1 जा 2। ये और ये बाहर ले लिया हमने एक साथ, और ये जो बचा हुआ है हमारा इसको बराबर में। तो ये कैटेगरी बनी है इसकी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में 6xy - 4y + 6 - 9x। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हमें कैटेगरी को ट्विस्ट करके इक्वेशन को बनाना होगा ताकि हम सेपरेसी इसकी कर सकें। तो देखिए 9th पार्ट है इसका 6xy - 4y + 6 - 9x। इसकी भी कैटेगरी सेट करते हैं। 6xy हमें यहाँ पर ये कॉमन लग रहा है तो हम यहाँ पर इसको ले लेंगे पहले 9x, बाकी एज इट इज़ उतार देंगे। तो हमारे पास एक कैटेगरी ये बनी है, एक कैटेगरी ये बनी है, दोनों को कॉमन निकाल करके सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया है फर्स्ट वाले में
3x कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 टर्म इसमें भी है और x इसमें भी है, तो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 3 2 जा 6x, यानी y अंदर बचता है हमारे पास। माइनस 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, तो 3 3 जा 9x माइनस यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास बचता है 2y माइनस 2 3 जा 6। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर के यहाँ प्लस हो जाएंगे। तो एक सेट ये बना हमारा 2y माइनस 3, और जो बचा है हमारा वो यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट, इसके थर्ड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दो क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।